दोस्तों, सीरियल ये तेरी गलिया के पूरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से ये तेरी गलिया के संपूर्ण भाग आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम एपिसोड की शुरुआती सीन में देखते हैं कि शान और अस्मिता उस खंडर से भागने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर उसे नंदिनी और शिखावत ने कैद किया होता है। हम देखते हैं उन्हें वहां पर एक खिड़की दिखती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। शान के ऊपर पैर रखकर अस्मिता खिड़की से बाहर आती है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों बाहर आते हैं उन्हें बाहर गुंडों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जैसे ही गुंडे दिखते हैं शान उसे पीछे कर लेता है और खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शान उन सब पर अकेला ही भारी पड़ रहा होता है। फिर भी हम देखते हैं कि अस्मिता पर एक के साथ दो गुंडे हमला करने लगते हैं, लेकिन शान जाकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। यही दूसरी ओर हम देखते हैं कि नंदिनी के प्लान में फंसकर अब कृषि जाकर वो मटका कान्हा जी के सामने देखकर कहती है मेरे पिताजी को यानी शान को वापस कर दो। तो हम देखते हैं कि नंदिनी उससे वो मटका छीन लेती है और मटका तोड़ने की धमकी देने लगती है। तो बेचारी कृषि छोटी बच्ची की होने की वजह से डर जाती है और कहती है नहीं, मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगी। बाद में वो कान्हा जी के सामने जाकर सारा गुनाह कबूल करती है कि उसकी मेमोरी नहीं गई है, बस वो नाटक कर रही थी, जिसकी नाटक के कारण उसकी माँ और पापा यानी शान और अस्मिता दोनों एक साथ आ जाए। लेकिन हम देखते हैं उन गुंडों से सामना कर वो उसी वक्त शान और अस्मिता वहां पर आ जाते हैं और उन्होंने कृषि की सारी बातें सुन ली होती है और वो काफी गुस्सा भी होते हैं। लेकिन हम देखते हैं अस्मिता का थोड़ा सॉफ्ट नेचर था, लेकिन शान बहुत गुस्सा करता है। लेकिन शान अस्मिता से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या सब तुम्हें पता था? अस्मिता कहती है हाँ। तो शान बड़े गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन नंदिनी से ताने मारती है कि जब मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें विश्वास नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन कृषि को अस्मिता गले लगा लेती है। बाद में हम देखते हैं कि शान अंदर जाकर शराब पीकर नहा रहा होता है और पानी में भीगा वो काफी गंदी हालत में होता है और यहाँ पर अस्मिता रो रही होती है। हम देखते हैं कि वहां पर कृषि उससे यानी नंदिनी से जाकर कहती है कंस आंटी ये सब आपने जानबूझ के किया ना? तो नंदिनी कहती है हाँ, लेकिन तुमने जो किया वो मुझसे भी बुरा था, यानी कि उसने शान को जो झूठ बोल बनाया वो इससे भी बुरा था। बाद में हम देखते कि शिखावत भी उससे वही समझाता है और अंदर जाकर अस्मिता शान को समझाने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन शान एक चीज उसकी मानने को तैयार नहीं था। अगले पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि शान अस्मिता को बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करता है और उसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत था और उसे वहां से बाथरूम से खींचकर बाहर लेकर आता है। बाहर लेकर आने के बाद भी अस्मिता कर वो आरोप करना बंद नहीं करता, कहता है कि तुम एक गंदी लड़की हो जिसने अपनी छोटी बच्ची का भी इस्तेमाल किया अपने प्लान में लिए, और साथ में वो ये भी कहता है तुमने ये सब किस लिए किया? मुझसे शादी करने के लिए? तुम्हें यही चाहिए था ना, ये मंगलसूत्र और ये गले में मंगलसूत्र के साथ साथ माथे पे सिंदूर, ये लो अब मैं ये मंगलसूत्र और सिंदूर पहना देता हूँ। और सभी डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जाकर मंगलसूत्र और वो कुमकुम उसके नहीं बल्कि नंदिनी के गले में और माथे पर लगा देता है और साथ में ये भी कहता है कि ये असली माँ है, तुम उस दिन से कह रही थी ना ये अच्छी माँ नहीं है, मैं कहता हूँ तुम जैसी माँ पर मैं थूकता हूँ। और वो अस्मिता को बहुत गंदी गंदी बातें सुनाने लगता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि कृषि बहुत गुस्सा कर रहे होते, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार नहीं होता और वो उसके गले में ही मंगलसूत्र पहना देता है। और ये सब देखते ही कृषि की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। शान उसे बचाने के लिए भागता है तो नंदिनी उसे समझाती है कि शायद ये कभी इसी बार भी कोई नाटक या ड्रामा हो तुम्हें उसके पास ले जाने के लिए, और कहती है कि तुम उससे दूर रहो। शान के पास कोई चारा नहीं होता तो शान उसकी बातें नहीं मानता और वहीं पर रुक जाता है। तो अस्मिता चिल्लाकर शिखावत की मदद लेने की कोशिश करती है तो शिखावत उसकी मदद भी कर देता है और उसे घर में कमरे में ले जाता है।
बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो निवेदिता थी उसने कृषि का साथ नहीं दिया, इसलिए नंदिनी उसे थैंक्स कहती है कि तुम्हारी बेटी मोनी अभी भी सही सलामत है, मेरा शुक्रिया करो। और बाद में उस कृषि का साथ कभी मत देना, वरना तुम्हारी बेटी और उस सोनाजी की गंदी औरत की तुम्हारा बेटा और उस सोनाजी की गंदी गली का खून नहीं बचेगा। यानी वो उस एक तरह से बातें घुमा फिरा कर उसे ताना मार रही थी। बाद में हम देखते हैं कि उसे ये सारी बातें पसंद नहीं आती, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो अंदर जाकर निवेदिता अस्मिता से कहते तुम बाहर चलो, बहुत बड़ा काम है। बाहर जाने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर वकील आया होता है और अस्मिता से वो पेपर देता है कि जिस पेपर पर साइन करने के बाद सारी कस्टडी कृषि के शान के पास चल जाएगी। लेकिन अस्मिता वो पेपर जला देती है और कहती है तुम इसके बाप बनने के लायक नहीं हो, और साथ ही बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं, और यही पर एक पार्ट खत्म हो जाता है। दूसरे पार्ट में हम ये देखते हैं कि अब उसने फैसला लिया होता है कि अस्मिता अभी घर छोड़कर शिखावत के साथ चली जाएगी, और साथ ही में शान कहता है तुम ऐसे कैसे फैसले ले सकती हो कृषि की मर्जी के खिलाफ, कृषि से भी पूछो वो क्या चाहती है। तो कृषि कहती है शान अंकल मैं अब शिखावत पापा के साथ चली जाऊंगी और अस्मिता माँ के साथ, और वो सब यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। हम देखते हैं कि एक साथ पूरी फैमिली घर के बाहर पैर रखकर शिखावत, अस्मिता और निर्वाण कृषि वहां से चले जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि शान को हर हुई घटना याद आने और शान काफी परेशान होता है। तो वहां पर कृषि जाकर कहते मम्मी आप रो मत, मुझे सब पता है, आपकी कोई गलती नहीं थी। तभी निर्वाण आने लगता है और निर्वाण कहता है आप क्यों रो रहे हो मम्मी, और वो उसे बुला लेती है और अस्मिता दोनों को एक साथ गले लगा लेती है। ये सारी हैप्पी फैमिली देखकर शिखावत कहता है अस्मिता तुम्हें अब से रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई भी हलचल या तूफान नहीं आने दूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और सभी खुश होते हैं। वही दूसरी ओर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि शान अभी भी काफी ज्यादा परेशान होता है। अस्मिता को इस सारे सपने आ रहे होते हैं कि शान उससे आकर समझा रहा है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं हो रहा होता है, क्योंकि शान को अस्मिता के बारे में बहुत नफरत होती है और वो उसका फोटो भी फाड़ देता है। अगले पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि आज शिखावत और अस्मिता की शादी होने वाली होती है और इन दोनों की शादी में काफी बड़ा तमाशा होने वाला होता है। हम देखते कि वहां पर अस्मिता तैयार हो रही थी और कृषि भी उससे कहती है माँ आप चिंता मत करो। यहाँ पर शान को नंदिनी ने गाँव से बाहर भेज दिया होता है, लेकिन वो गाँव कोई अजीब सा गाँव होता है, वो आपको आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि वहां पर नंदिनी काफी झूम रही होती है और माता के सामने नाच भी कर रही होती है। बाद में हमें दिखाई देता है कि वहां पर निवेदिता प्रे करती है कि शान को सब पता चल जाए। अजीब इत्तेफाक ये होता है कि शान जिस गांव में जाता है वहां पर उसे ऐसा पता चलता है कि वो लड़की जिसने मार रहे हो कृषि की बचपन में संभाली हुई माँ थी, और शान उन लोगों से बचाकर उसे पैसे भी देता है, कहता है कि अपना ख्याल रखना। तो वो औरत जिसके साथ ये सब बुरा हुआ था शान ने बचाया, इसके खातिर उसे सारी सच्चाई बता देती है कि ना तो उसका कभी बच्चा मारा था और ना ही उसमें कोई गलती थी अस्मिता की, और उसे सारी सच्चाई बता देती कि ये सब किसने किया है। बस उसका नाम बताना ही बाकी होता है। लेकिन शान रो रहा होता है और वो काफी परेशान होता है, लेकिन बाद में उठकर पूछता है कि ये सब किसने किया। तो नंदिनी का नाम वो ले भी इससे पहले ही उस पर कार चली जाती है। कार वो किसी और की नहीं बल्कि नंदिनी की होती है और उसको मार डालती है, तो वो उसका नाम ही नहीं बता पाती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नंदिनी शिखावत को फोन कर सारा वाकया बताती है कि तुम शान को रोक लो वरना वो तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। अगले पार्ट में हम देखते हैं कि शिखावत कहता है मैं अस्मिता को बार बार आपके पास नहीं जाने दूंगा, वो कोई खिलौना नहीं जिसका आप इस्तेमाल करके फेंक देंगे, और मैं देखता हूँ कि ये शादी कैसे रोकती है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि उनकी शादी तो हो रही है, लेकिन तभी वहां पर शान आकर उनकी शादी रोकने की कोशिश करता है, और साथ में नंदिनी भी वहां से, अस्मिता भी वहां से उठ जाती है और कृषि भी उससे काफी खुश होती है।
और उनकी शादी लगभग टूटने वाली होती है। तभी शादी तो नहीं टूटती, लेकिन वहां पर कृषि का ख्वाब जरूर टूट जाता है और इनकी शादी होने वाली होती है। हम ये देखते हैं कि शान बेहोश पड़ा होता है और वहां पर नंदिनी जाकर निवेदिता का बुरा हाल करती है और कहती है तुम उसके साथ नहीं दोगी, लेकिन मोनी उसे संभाल लेती है। यही दूसरी ओर हम देखते हैं कि शान बेहोश पड़ा होता है और उसकी बेटी यानी कृषि उसे फोन कर रही होती है, लेकिन शान कैसे वैसे लड़ झगड़ कर वहां पर अस्मिता के पास आ ही जाता है और उसकी ये हालत देखकर अस्मिता काफी परेशान हो जाती है और यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बिना भूले ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।